आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में नए सेशन में हम लोग वाउचर रिसिप्ट वाउचर के बारे में बताएंगे। टैली के वाउचर एंट्री के सेशन में सबसे पहला वीडियो हम लोग रिसिप्ट वाउचर के बारे में लेकर के हम आए हैं। इसके पीछे वाले सेशन में हम लोग कंपनी फीचर कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना हम बताए थे। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग रिसिप्ट वाउचर या वाउचर एंट्री कहिए तो वाउचर एंट्री हम लोग कैसे बनाएंगे। हम लोग लेजर बनाना सिखाए थे, उसी लेजर के कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग आज के इस सेशन में हम लोग वाउचर एंट्री के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले हम लोग उसमें जानेंगे कि वाउचर होता क्या है। उसी वाउचर के सेंस में पहला हमारा हो जाएगा रिसिप्ट वाउचर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि रिसिप्ट वाउचर होता क्या है। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, हम यहाँ लिखे हैं रिसिप्ट क्या होता है। तो हमने लिखा है कि अगर कंपनी को पैसे मिलते हैं उस लेन देन को इस वाउचर में दर्ज किया जाना चाहिए। कंपनी के पास आई रकम के रूप में हो सकती है, चाहे वह चेक के रूप में हो या ऑनलाइन। अगर कंपनी को पैसे मिलते हैं तो उसे इस वाउचर में दर्ज किया जाना चाहिए। उसका फंक्शन की F6 होता है। हमने इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में लिखा है। वैसे लोगों को अगर हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो वो लोग इंग्लिश का डिफिनेशन देख के भी समझ सकते हैं, और जिनको इंग्लिश समझने में होती है वो हमारा हिंदी डिफिनेशन से भी काम चला सकते हैं। अब या आप दूसरे भाषा में कहिए कि रिसिप्ट वाउचर जब व्यवसाय में नकदी या बैंक के माध्यम से व्यवसाय का स्वामी कोई पूंजी लाता है, किसी ग्राहक से पेमेंट या एडवांस प्राप्त होता है या किसी अन्य कारण से प्राप्त होती है, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये आप रिसिप्ट वाउचर के बारे में कह सकते हैं। हम एक और बात इसमें बताते चले, क्योंकि कैश सेल करते हैं तो भी हमको प्राप्त होता है, लेकिन कैश सेल से प्राप्त होने वाली राशि यानी प्राप्ति इस वाउचर में नहीं आएगी, क्योंकि कैश सेल का अलग ही टैली में एंट्री होता है, उसका अलग लेजर खुलता है, उसका हम लोग अलग एंट्री करते हैं। तो जब हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हमें ये पहचानना जरूरी होता है कि कौन सा खाता डेबिट होता, कौन सा खाता क्रेडिट होगा। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। आप पीछे से हमारा वीडियो देखिए तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में समझ में आएगा। तो आप उसको देखे होंगे तो समझ में भी आया होगा। और अब हम इसी में आपको वाउचर एंट्री करने के सेंस में लेके आए हैं। अब जनरल एंट्री करने के कुछ नियम होते हैं। आप ट्रांजैक्शन सामने रखकर यह देखें कि प्रभावित होने वाले खाते कौन सा खाता है, कौन डेबिट में जाएगा, कौन क्रेडिट में जाएगा, उसका क्या नाम हो सकता है, आप ये डिसाइड कीजिए। दूसरा, दोनों खाते के लिए वो कौन सा खाता है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का हम लोग कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, इसके माध्यम में ध्यान में रख के हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा वाउचर का काम होता है। हमने यहाँ भी लिखा है कि सभी प्रकार के धन कैश, नगद या बैंक के माध्यम से रसीद वाउचर के माध्यम से दर्ज किया जाता है। ऐसी रसीद किसी आय या देनदारों के लिए ऋण दिए गए वापसी की हो सकती है, वाउचर के समान है, सिवाय नगद कैश से। इस तरह से आपका होगा। अब हमारा कुछ क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन बताया है कि राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 15,000 रुपया लगा के हमने धंधा स्टार्ट किया। या आप दूसरे रूप में कहें, ये मर्चेज स्टार्टेड विद कैश, 10,000 रुपया लगा के एक व्यापारी नगद प्रारंभ किया। या हमने लिखा है मिस्टर अर्नब ने 50,000 कैश से बिजनेस प्रारंभ किया। तीनों हमारा क्वेश्चन एक ही है, थोड़ा बहुत उसमें का अंतर है। तो हमें यहाँ देखना है कि कौन कौन सा खाता यहाँ प्रभावित होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास यहाँ दो खाता प्रभावित होता है, एक तो हमारा कैश और दूसरा हमारा कैपिटल। तो हमने यहाँ लिखा है यहाँ बिजनेस को कैश मिल रहा है, इसलिए कैश रियल अकाउंट है जो डेबिट होगा, और मिस्टर अर्नब के पास से कैश जा रहा है तो मिस्टर अर्नब चूँकि पर्सनल अकाउंट है वो आपको क्रेडिट होंगे। तो इस
तरह से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप जानते हैं, उसी के हिसाब से लिख सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि हमारा देने वालों को क्रेडिट करो, क्रेडिट द रिसीवर, इसका मतलब है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। व्यापार में कैश आया और कैश रियल अकाउंट है, उसका नियम है जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, इस तरह से होता है नियम, हम लोग जानते हैं। अब हम यहाँ पे आपको उसका फॉर्मेट भी बताए हैं, पहले भी बताए हैं, आप जानते हैं। क्योंकि उस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट CR, और यहाँ पे हमारा अमाउंट DR होगा। आप यहाँ पे लिखिए अमाउंट हमारा DR हो जाएगा, और इसमें अमाउंट हमारा आपका सपोज कीजिए कि CR अमाउंट हमारा यहाँ हो जाएगा। अमाउंट DR CR हमने लिखा, तो आपका लेजर जनरल जो बताए थे कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, और हमने यहाँ लिखा है कैश चूँकि हमारा रियल अकाउंट है, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। ये रियल पर्सनल सब जानते हैं, उसके हिसाब से हम आपको रूल्स ऑफ पोस्टिंग के कुछ नियम भी फिर से डिसाइड कर देते हैं। ये देखिए, अगर पर्सनल अकाउंट होगा तो हु इज रिसीवर, पाने वाला डेबिट होगा, हु इज गिवन, देने वाला क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट अगर आपका होता है तो व्हाट कम्स इन, आने वाला डेबिट होगा, जाने वाला सब क्रेडिट होगा। अगर नॉमिनल अकाउंट होता है तो आपका लॉस एंड एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा, और इनकम एंड प्रॉफिट होगा तो आपका क्रेडिट होगा। तो इस तरह से हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे काम करता है। अब इसी चीज़ को हम लोग कंप्यूटर में कंप्यूटराइज करेंगे, जिसको हम लोग टैली में वाउचर एंट्री बोलते हैं। अब आप इसको कैसे वर्क करेंगे, इसका हम लोग यूज करके देख सकते हैं। तो हम आपको क्वेश्चन ऊपर बता चुके कि ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 15,000 रुपया लगा के धंधा चालू किए, 10,000 रुपया लगा के किए, क्वेश्चन सब एक ही है। अब आप टैली खोलिए, ये हमारा टैली रहा। टैली में हम आपको कंपनी खोलना, लेजर बनाना, ये सारा कंसेप्ट हम आपको बता चुके हैं। गेटवे ऑफ टैली, इसको हम लोग टैली का मेन दरवाज़ा बोलते हैं, वो भी हम आपको बता चुके हैं। इसमें हमने क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट जब ज़रूरत पड़ी हम बताएं। अब उसी के सेंस में हम आपको आज वाउचर एंट्री के बारे में बताएंगे। तो वाउचर्स लिखा हुआ है, या तो आप वाउचर्स पे जाइए, या सपोज कीजिए कि हम लोग बाहर भी आए तो भी दबाएं। भी हमारा चूँकि भी हाईलाइट है, इसलिए हम लोग भी दबाएंगे तो काम करेगा। आप भी दबाइए, आपका वाउचर एंट्री खुल गया। ये रहा आपका वाउचर एंट्री। अब इसमें राइट बार हमारा बटन सब दिया हुआ है, सारा बटन टैली में किस चीज़ का कब यूज कीजिएगा आपको यहाँ पे दिखता है। तो अब यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं F2 कंपनी, F4 कंट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीव, F7 जनरल, सेल, परचेज 9। हम बारी बारी से सबको इसके बारे में आपको हम बताएंगे कब कौन सा एंट्री जाएगा। चूँकि हमारा क्वेश्चन आज रिसिप्ट से रिलेटेड है कि हमारा बिजनेस से स्टार्ट करेंगे या किसी से उधार या एडवांस पेमेंट हम लोग लेंगे, कमीशन हमें मिलेगा, तो इस टाइप का एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे F6 दीजिए। F6 हमारे सपोज कीजिए कि हमारा कोई मोड हो, यहाँ पे सपोज कीजिए कि पेमेंट मोड दिख रहा है, तो हम यहाँ पे अब हमको चूँकि रिसिप्ट में जाना है तो आप यहाँ पे F6 मारिए। अब एक और बताते जैसे चले कि यहाँ पे चेंज मोड दिया हुआ है, चेंज मोड खोलिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। तो सपोज कीजिए कि अगर आपको ऐसा अगर आप एंट्री कर रहे हैं जिसमें इस रूप में आपको दिख रहा है, जिसमें टू और बाई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि सिंगल एंट्री है। हम इसका डेप्थ बाद में बताएंगे, अभी हमको डबल एंट्री मोड में काम करना है। तो कंट्रोल के साथ आप H दबाएं या आप चेंज मोड में चलिए, और यहीं से अपर डाउन के सहायता से लिखा हुआ है चेंज वाउचर मोड, तो हम लोग यहाँ से डबल कर लेते हैं। और एंट्री करने से पहले आप इसमें F11 दबाइए, कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते चलिए। हम यहाँ पे F11 दबाते हैं, जो ज़रूरत पड़ेगा करेंगे, या इसके अलावा हम इसमें बाहर निकलिए F12 दबाते हैं। F12 दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखता है यूज CRDR इंस्टीड ऑफ ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यहाँ पे नो है। अगर हम यस कर देंगे तो क्या होगा, आप यस करिए और कंट्रोल ए से इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये देखिए, अगर आपको यहाँ पे DR CR चाहिए तो वहाँ पे यस कीजिए, लेकिन अगर आपको वाउचर एंट्री में टू और बाई का कंसेप्ट चाहिए तो आप फिर से इसमें
F12 मारिए और यहाँ पे हम लोग नो कर लेते हैं। अब नीचे आइए, अब यहाँ पूछता है वार्निंग निगेटिव कैश बैलेंसेस हम बताएंगे, और अगर यहाँ पे कहता है कि स्किप द डेट फिर ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन, अगर आप डेट को स्किप करना चाहते हैं तो चाहे तो आप यहाँ पे नो भी रख सकते हैं। तो जो ज़रूरत है, जैसे जैसे हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकते हैं, या इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारी बारी आती है वाउचर एंट्री की। तो हमने वहाँ पे आपको बताया कि टू और बाई का हमारा आ गया, टू और बाई या DRCR का कंसेप्ट हम बताए कि अगर आपको DRCR चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसको ठीक करिए, या हमको टू और बाई चाहिए तो भी हमको याद दिया। अब यहाँ पे है कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारा यहाँ पे टू है तो हम यहाँ पे लेजर बना चुके हैं, तो आप यहाँ पे टू अकाउंट है, टू आप कैपिटल चूज कीजिए। अब कैपिटल अकाउंट पूछता है, चूँकि हम 15,000 रुपया लगा के धंधा चालू किए हैं तो टू कैपिटल डालिए। अब यहाँ पे आपसे बाई पूछता है तो बाई दीजिए और यहाँ पे हम लोग कैश लिख देंगे। अब देखिए डेबिट और क्रेडिट का दोनों मुंह बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग ब्रैकेट दे के हम लिख देंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। आपको जो लिखना है नरेशन हम लिखते हैं बीइंग सब जोड़ के, ये आप लिख दीजिए, आपका एक नरेशन एक्सेप्ट हो गया। इस तरह से हमारा जो जैसे चाहें आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा रिसिप्ट का हो गया। अब यहाँ पे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो भी होगा तो बार बार बिजनेस से स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, तो इस रूप से तीनों टाइप का क्वेश्चन होगा, हम रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। अब आप आगे आइए, अब हम यहाँ पे बताए हैं रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट आपको बताए हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन और है, सपोज कीजिए कि रिसीव कैश फ्रॉम गणेश, गणेश से नगद प्राप्त हुई, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या रिसीव कैश फ्रॉम किशन, कमीशन फ्रॉम किशन चंद, कमीशन प्राप्त हुआ, या आप कमीशन प्राप्त हुआ और हम उसको बैंक खाते में जमा किए। इस टाइप के अमाउंट क्वेश्चन को भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। चूँकि कमीशन हमारे पास आया है तो कमीशन अकाउंट हमारा यहाँ लिखे हैं, क्योंकि कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, चूँकि कमीशन हम रिसीव किए हैं इसलिए कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट है चूँकि पर्सनल अकाउंट हो गया। और अगर कैश की चर्चा हो कि कैश कमीशन आया है तो कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया, जो हमारा डेबिट होगा और DR होगा, या इस तरह से क्रेडिट होगा। ये हमारा एक दूसरा क्वेश्चन हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब हम लोग को करना होगा तो फिर हमारा ये रिसिप्ट में ही जाएगा। तो किसी भी रूप से आप कमीशन प्राप्त कीजिए या जैसे अगर कीजिए, चूँकि बैंक में यहाँ से हमको कमीशन मिला है तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा इसमें कौन कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है। तो कमीशन हमने रिसीव किया, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अगर हमने कमीशन प्राप्त किया और बैंक में जमा किया तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो दोनों आपको क्रेडिट करना था, डेबिट ऑल इनकम एंड क्रेडिट और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये आपको उसी नियम पे ध्यान देना हो जो हम आपको पहले भी ऊपर लिखे हैं। तो बैंक में पैसा आ रहा है और ये पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के नियम से डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और कमीशन के रूप में हमारा पैसा आ गया है तो डेबिट ऑल इनकम एंड गेन्स के नियम के हिसाब से ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम किशन, तो कैश हमारा नॉमिनल हो जाएगा, रियल हो जाएगा। इसी का सहारा लेकर के हम यहाँ पे अब एंट्री करते हैं। तो कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट। अब आप इसको खोलिए, अब यहीं पे रिसिप्ट हमारा है, डेट जो डालना है दीजिए। टू हमारा इसमें पूछता है, टू हमारा इसमें कमीशन अकाउंट हो जाता है। तो अब इसमें देखिए हमने कमीशन अकाउंट हम खोले नहीं हैं, तो अब हमको इसमें कमीशन अकाउंट खोलने होंगे।
तो कमीशन अकाउंट खोलने के लिए दो तरीका है। एक तो आप अल्ट के साथ सी मारे, यहाँ पे भी आप लेजर खोल सकते हैं, लेजर क्रिएशन दिया। अगर किसी कारण से आप खोल के नहीं आते हैं तो या उससे आप बाहर निकलिए, यहीं पे भी आप ऊपर में जाइए, सबसे ऊपर में क्रिएट दिया है, लिस्ट ऑफ लेजर में क्रिएट दीजिए और यहीं पे हम लोग कमीशन अकाउंट खोल देंगे। कमीशन अकाउंट ले लेंगे, कमीशन अकाउंट। ये हमारा किस ग्रुप में जाएगा? ये हमारा इनकम है, तो ये आपको इनडायरेक्ट इनकम में आप डाल सकते हैं। ये हमारा इनकम आया है कमीशन के रूप में, डालिए और यहाँ पे जो भी जैसे इंफॉर्मेशन सब डालता है ये सब डाल करके आप इसको यहाँ पे लीजिए और इस रूप से हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आ गया टू कमीशन अकाउंट। तो सपोज कीजिए कि कमीशन के रूप में हम लोग को यहाँ पे 500 रुपया या 5000 कमीशन मिला है और बाई पूछा, तो बाई के रूप में अगर हमारा बैंक में पैसा गया तो आप चाहें तो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। बैंक पीएनबी में पैसा गया है तो आप बैंक पीएनबी दीजिए और यहीं पे जो भी इंफॉर्मेशन सब होगा डाल करके आप यहाँ से बैंक अकाउंट के रूप में हम लोग कमीशन हमारा बैंक में चला जाएगा। अब डायरेक्शन लिख देंगे, बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक, कमीशन प्राप्त हुआ और बैंक में आपने पैसा डाला। ये हमारा एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन था कैश टू कमीशन। हमको आपको यहाँ पे बताए हैं कि मेरा क्वेश्चन इसी में है कि कैश टू कमीशन, हमने कमीशन बैंक नहीं डाल के कैश के रूप में प्राप्त हुआ, तो इसका भी एंट्री करने के लिए रिसिप्ट हमारा है ही नहीं, तो F6 दीजिए। आपको जो डेट डालने हो डेट डालिए। अब यहाँ पे हम लोग कैश टू कमीशन, तो हमारा टू पूछता है तो आप यहाँ पे कमीशन अकाउंट लीजिए। कमीशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। सपोज कीजिए कि हमारा 2000 रुपया आया और हम लोग इसको बैंक नहीं डाल के हम लोग कैश के रूप में इसको रिसीव करते हैं, तो कैश डेबिट हो गया हमारा, पहले ही बताएं। अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव, यहाँ पे लिख देंगे कमीशन के रूप में प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखे बीइंग कैश रिसीव और कमीशन। ये हमारा कमीशन के रूप में पैसा आपका हुआ, इसको आप रिसीव कर लीजिए। अब हमारी बारी आती है, हम आगे इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे बारी है, हमने यहाँ पे बनाया है अर्नब ने हमें माल का ऑर्डर दिया और 500 रुपया हमारा एडवांस दिया। तो ऑर्डर दिया और एडवांस दिया, तो चूंकि पैसा हमारा आया है ये भी आपको रिसिप्ट में ही जाएगा। एडवांस के रूप में हमने किया है, तो चूंकि अर्नब अकाउंट है, हमने लिखा है अर्नब अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, ये क्रेडिट होगा, सीआर का लाएगा, और कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, ये डेबिट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको काम करने के लिए हमको फिर से रिसिप्ट में चलने होंगे। अब आप फिर से टैली खोलिए, हमारा रिसिप्ट है, जो डेट डालना हुआ दीजिए। अब 2 में यहाँ पे हम लोग अर्नब अकाउंट हम बना चुके हैं, अगर नहीं बनाए होते तो आप जाके बनाते, अर्नब अकाउंट बनाइए। अब सपोज कीजिए कि हमने 5000 रुपया हमको एडवांस मिला है, तो 5000 रुपया लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ हमारा अर्नब अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब लीजिए, अब ये चूँकि मेंटेन बिल बाय बिल पूछता है, हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। अभी अगर आपको इसको रखने हैं तो ऑन अकाउंट करके आपको काम करना होगा, या अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो इससे आप बाहर निकलिए। अब यहीं पे आप F11 दबा दीजिए और यहीं पे हमारा लिखा हुआ है एंट्री बिल बाय एंट्री यस है, आप इसको नो कर दीजिए, तो वहाँ पे आपको नहीं पूछेगा। अब आप कंट्रोल ए मार के इसको एक्सेप्ट कीजिए। अब उसी चीज़ को हम लोग करते हैं कि अगर वहाँ नहीं चाहते हैं कि बिल बाय बिल शो करे, हमने अभी इसको नो करके रखा है। हम आपको इसका कंसेप्ट आगे बताएंगे क्यों और काहे किया जाता है। चलिए अब हम फिर से यहाँ से 5000 रुपया डालते हैं, नहीं पूछा हमको अभी। अब बाई और कैश के रूप में हमको मिला है, और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग कैश। यहाँ पे आपको जो भी यहाँ में हम लिखा है कि अर्नब ने माल का ऑर्डर दिया, एडवांस दिया, तो जो आपको यहाँ पे नरेशन की ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से हम लोग नरेशन लिख करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जाना कि बैंक टू कैश रिसिप्ट रहेगा या जिस रूप से काम रहेगा, तो हम लोग परचेज एंट्री, रिसिप्ट एंट्री का कैसे वाउचर एंट्री करेंगे।
तो कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया है, इस क्वेश्चन को पहले तैयार कर लीजिए, कौन सा ग्रुप में कौन सा जाएगा, कुछ नियम भी हमने बताया और उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन भी बताया और इसी क्वेश्चन का हम लोग टैली के अंदर में रिसिप्ट के अंदर में आपको वाउचर एंट्री करके बताया। अब पेज अप पेज डाउन से आप पीछे का एंट्री देख सकते हैं कि कौन कौन सा एंट्री हमने ये किया है। तो आज के इस सेशन में हम लोग जाने कि टैली के अंदर में रिसिप्ट का वाउचर एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। आशा करते हैं कि इसको शुरू से लेके अंत तक सारा देखिए, बार बार इसको प्रैक्टिस करिए, तब आपका डेप्थ कंसेप्ट समझ में आएगा। और इसी के साथ हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं कि नए सेशन में नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे।